आमतौर पे ये कहा जाता है कि हमारा संविधान दूसरे देशों के संविधानों की कॉपी पेस्ट है, परंतु इस बात की आलोचना करने से पहले आपको कुछ मौलिक तथ्यों पर विचार करना चाहिए, जिससे हम इस मुद्दे को सही से समझ सकें। इस विषय पर सबसे पहले आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में रखे विचारों को जानना चाहिए। इस विषय को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ी और चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत में प्राचीन काल में ही मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र में राजा और जनता के कर्तव्य को बताया गया है। यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक आदर्श जनता और आदर्श राजा के लक्षणों को भी बताया है तथा उन्होंने राज्य चलाने के लिए अनेक नियमों और कानूनों को भी बताया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर हम अपने प्राचीन लिखित दस्तावेज से कुछ नियम कानून या अन्य कुछ सीख लेकर उन्हें वर्तमान में लागू करना चाहते हैं तो क्या हम उन्हें हूबहू लागू करेंगे? नहीं, बल्कि हम उन नियमों और कानूनों का वर्तमान परिस्थिति के आधार पर विश्लेषण करके उन्हें आज के समाज पर लागू करेंगे। प्राचीन या आज से पहले लिखित दस्तावेजों से शिक्षा लेकर उसको वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। और मान लो अगर हम वर्तमान में किसी भी विषय के लिए नए सिद्धांत का आविष्कार करना चाहते हैं तो हमको उस विषय से पहले उपलब्ध सिद्धांतों का अध्ययन या विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत से सिद्धांत उस विषय से संबंधित पहले ही लिखे जा चुके थे। उसी प्रकार संविधान से संबंधित लगभग सभी विषय पहले ही लिखे जा चुके थे, मतलब भारतीय संविधान लिखे जाने से पहले ही। इसी प्रकार हमारी संविधान सभा ने अनेक देशों के संविधानों के अध्ययन के बाद उनका विश्लेषण भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्य दशाओं के आधार पर करके एक नए संविधान का निर्माण किया। और इस आलोचना का जवाब देने के लिए एक अहम मुद्दे को और रख सकते हैं। भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, अर्थात संविधान में वर्तमान संदर्भ के आधार पर कुछ नया जोड़ा भी जा सकता है और पुराने कानून को हटाया भी जा सकता है। संविधान में समय के अनुसार और आवश्यकता को देखते हुए संशोधन भी किए जा सकते हैं, जो कि समय समय पर किए भी गए हैं, जो भारतीय भूमि के अनुरूप था। यह आलोचना कि हमारा संविधान केवल एक अन्य संविधानों का कॉपी पेस्ट मात्र है, इसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि हमारे संविधान में कौन से सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। नंबर 2, ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायकी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, द्विसंसदवाद। नंबर 3, अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। नंबर 4, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। नंबर 5, कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय, शक्ति विभाजन, सशक्त केंद्र के साथ उद्धृत संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। समवर्ती सूची, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नंबर 7, जर्मनी के वाइमर संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। नंबर 8, फ्रांसीसी संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। गणराज और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व के आदर्श। नंबर 9, सोवियत संघ का संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। नंबर 10, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नंबर 11, जापान के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों, आप इन सभी तथ्य को देखते हुए, पढ़ते हुए आप ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या भारत का संविधान सिर्फ एक कॉपी पेस्ट है या ये एक जीवंत दस्तावेज है। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए द स्टोरी इन न्यू फॉर्म। तब तक के लिए बाय बाय।